हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर सामाजिक विज्ञान को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाइए ताकि हमारा जो चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं भूगोल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब भूगोल का ज्यादा से ज्यादा इसी चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। भूगोल चैप्टर फर्स्ट यानी कि अब पाठ नंबर 1 जो है वो कौन सा है? संसाधन एवं विकास। जो संसाधन एवं विकास चैप्टर है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पेपर में आग लगा देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि ये जो आपका वीडियो है ना, मतलब भूगोल के समझ लो कि पूरे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो संसाधन एवं विकास चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को समझाने वाला हूं। आप लोगों को पेपर में जाना है और आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको हर एक क्वेश्चंस करके आना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भूमि है, भूमि एक और डैश संसाधन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भूमि कैसा संसाधन है? सभी को पता है भूमि जो वो है एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, मानव ने नहीं बनाया है, कोई सौर ऊर्जा से भूमि नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हटाओ। तो जो भूमि है एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है ना, पंजाब में हमारा भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो उसका जो मेन रीजन है, मुख्य कारण है, वो क्या है पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, या फिर अति पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सभी को पता होगा पंजाब, ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया गया लेकिन इसी चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में बहुत ज्यादा भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है? जो कपास होती है, कपास की खेती के लिए हमारी कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी मृदा है जो बहुत ही अच्छी है? तो काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए हमारी कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? सभी को पता होगा कि कासे कपास और कासे काली मृदा जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है हमारी कपास की खेती के लिए। देखो इसमें जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो कहोगे सर इसी चैप्टर से हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। अब 4 चीजें हैं, इसमें से कौन सा है जो हमारा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। देखो काली हमारी मृदा होती है, पीली मृदा भी होती है, सीमेंट मृदा नहीं होती, ये कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। सीमेंट, लेटराइट मृदा भी होती है, तो ये हमारा प्रकार है। बट जो हमारी काली, पीली ये सब मिट्टी का प्रकार है, बट हमारा सीमेंट जो है वो कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं? सीढ़ीदार खेती मतलब सीढ़ी बना के खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कहां हम लोग पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, कहां हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं? कहां हम लोग सीढ़ी बना के खेती करते हैं? तो उत्तराखंड जो है यहां सीढ़ीदार खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारा सीढ़ीदार खेती की जाती है वो कहां किया जाता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इनमें से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? कौन सा राज्य है या फिर संघ राज्य है जहां काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है जम्मू या महाराष्ट्र या राजस्थान या झारखंड। तो इसमें से हमारा कौन सा राज्य है या संघ राज्य है जहां काली मृदा पाई जाती है? तो जो हमारा महाराष्ट्र है ना, यहां हमारी काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। तो ये आप याद रखना कि जो हमारा ऐसा राज्य जो है वो काली मृदा पाई जाती है, तो वह हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां हमारा अधिक प्रतिशत में कृषि भूमि पर खेती होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर शायद पता होगा या फिर हो सकता है कि नहीं भी पता हो, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो ऑप्शन हमारे पास है मिजोरम, मणिपुर, केरल या पंजाब। तो कहां सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर की जाती है? तो वो हमारा पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। तो ये हमारे 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर में बस ये 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। मतलब ये 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको संसाधन एवं विकास चैप्टर में तैयार कर लेने हैं, क्योंकि संसाधन एवं विकास चैप्टर में आपकी ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो 7 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। तो अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग एक एक को समझेंगे आंसर के साथ बहुत ही अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र होता है, जैसे आपका जो पहाड़ वहाड़ होता है ना, ऐसे ऐसे पहाड़ बना रहता है, ठीक है, इतना ज्यादा पहाड़ नहीं होगा, वहां खेती कैसी की जाएगी, बट ऐसे ऐसे ऊंच ढाल उस टाइप से पहाड़, ठीक है। तो वहां हम लोग मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो चलो समझते हैं। सबसे पहले मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो मृदा की कटाव होती है, जैसे मृदा जब कटता है तो उसी के साथ मृदा बह जाती है, ठीक है। तो उसमें जब बह जाएगी तो मृदा का कटाव होगा और मृदा का मतलब कमी होगा। मृदा वहां से बह जाएगी तो मृदा बहुत ही कम हो जाएगा, वहां नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारकों से मृदा अपरदन होता है। बहुत सारे मानवीय कारकों से भी मृदा अपरदन होता है और बहुत सारे हमारे प्राकृतिक कारकों से भी मृदा अपरदन होता है। मानवीय मतलब जब आप पशु को चराते हो तो वो मानवीय कारण है कि भाई मृदा अपरदन हो रहा है। सिंचाई करते हो, ये मानवीय कारण है, ठीक है। कुछ आपके प्राकृतिक कारण भी हैं जो हमारे मृदा अपरदन कराते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। कौन कौन से कदम? चलो पहला क्वेश्चन, पहला हमारा है कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का बहाव गति जो है वो घटती है। जैसे जो आपका पर्वतीय ढाल है, पर्वतीय ढाल पर अगर आप समोच्च रेखाओं, जो समोच्च रेखाएं होती हैं उनके समानांतर अगर हल चलाते हो तो हल चलाने से जो ढाल के साथ साथ जल की बहाव, जो जल जैसे ढाल है आपका, तो वो जो अब उसके समांतर हल चलाओगे तो वो जो है एक बढ़िया हो जाएगा। तो वो क्या होगा? उसके साथ साथ ढाल के साथ साथ जल की बहाव की गति घटती है, ठीक है। तो जल की बहाव की जब गति घटेगी तो वहां से मृदा नहीं बहेगा और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझो, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब जो हम लोग पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां अगर आप नीचे नहीं कर पाते हो खेती तो सीढ़ीदार खेती करो। सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमाचल में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती काफी विकसित है। जो हमारा पश्चिमी और मध्य हिमाचल है ना, हिमालय, उसमें जो हमारा सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती वो बहुत ज्यादा विकसित है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक पॉइंट और देख लो, तीसरा कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। जो हमारे पर्वतीय ढाल हैं, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं को फैलाव को रोका जा सकता है, रोकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप तैयार कर लेना पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का। पहला ये है, दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारा ये है। तो ये 3 पॉइंट आप तैयार कर लो, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखो यहां क्या पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 ऐसे राज्य के नाम बताने हैं जहां काली मृदा, जो हमारी काली मृदा पाई जाती है और इस पर हम मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है। जो काली मृदा है उस पर हम मुख्य रूप से कौन से फसल को उगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं। देखो
काली मृदा का रंग जो होता है वो काला होता है। जो हमारी काली मृदा है उसका रंग क्या होगा, काला होगा। और इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को हम रेगड़ मृदा भी कहते हैं, रेगड़ मृदा, ठीक है। और यह लावाजनक सैलों से बनती है। देखो लावाजनक सैल जो होती है वो काली होती है, इसलिए वो जो लावाजनक सैल होती हैं उसी से ये बनता है, तो इसलिए इसका रंग काला होता है और इसीलिए हम इसके रंग के अकॉर्डिंग हम इसका काला मृदा नाम रख दिए हैं। यह जो है महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, सौराष्ट्र में भी पाया जाता है, मालवा में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के पठार में भी पाई जाती है। इन सारी जगह ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे आपका सौराष्ट्र हो, चाहे आपका मालवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो के पठार, इन सब में बहुत ज्यादा पाई जाती है जो हमारी काली मृदा है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ध्यान रखना। और इसे काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी काली मृदा है उसे हम काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं कि ना, भूगोल का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिया ना संसाधन एवं विकास का, तो भूगोल का आपका बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो। बट आप लोग क्या कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, बट तैयार कर लेना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो पहले था परिवार नियोजन, अब आ गया संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसे हेतु या इसके हेतु हमें कोई दो उपाय बताना है। देखो संसाधन कोई भी चीज है, अगर आप उसको बचा के नहीं रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है, चाहे आपका संसाधन नियोजन हो, चाहे लौह नियोजन हो, चाहे परिवार नियोजन हो, सब चीजों में हमें नियोजन की आवश्यकता होती है, चाहे पैसा नियोजन हो, ठीक है। कोई भी चीज है उसको बचा कर रखो, बहुत ज्यादा मत उड़ाओ। ऐसे ही संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण, जो संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है और उसका विवेकहीन और बहुत सारे अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारी संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है और इस हेतु दो उपाय निम्नवत हैं। तीन हम लोग देखेंगे। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना। मतलब जो देश के विभिन्न प्रदेश हैं वहां जो संसाधन मतलब अगर कम पड़ रहा तो संसाधन की पहचान बताओ और उसकी एक तालिका तैयार करो कि भाई कितना यूज हुआ, कितना व्यर्थ हुआ, कितना क्या हुआ, हो सकता है कि उसी में चोरी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। तो इसलिए एक तालिका, एक टाइम बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें सारी चीज अच्छे से लिखी हो। एंड दूसरा है कि राष्ट्रीय विकास योजना तथा संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना। जो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास, जिससे आपका राष्ट्रीय विकास और संसाधन विकास दोनों के बीच हमारी समन्वय प्रक्रिया स्थापित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मापकता प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा मापना करना, ठीक है। तो हमारा संसाधन नियोजन के बस ये 3 पॉइंट्स हैं और बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप कहोगे सर हार्ड है संसाधन नियोजन, तो कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये जो संसाधन नियोजन है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि संसाधन नियोजन में हमने आपको 3 ही पॉइंट समझाए हैं और तीनों पॉइंट आसान ही है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया संसाधन नियोजन का। तो अब हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि भूमि का ह्रास का मतलब होता है भूमि की कमी या निम्नीकरण का क्या अर्थ है और भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण भी बताइए। तो चलो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं भूमि ह्रास क्या है। तो मिट्टी के कटाव का अर्थ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, जो उसकी पावर है, उसको नष्ट होना। दूसरे शब्दों में हम मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों जल, नदी, वर्षा, वायु या अन्य प्रक्रमण द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का ह्रास अथवा भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जब पानी का बहाव होता है तो जो ऊपर के परत हैं भूमि के वो हट जाते हैं। वायु बहुत तेज चलती है तो जो भूमि का ऊपरी परत है वो उड़ जाता है। वर्षा बहुत तेज होती है तो उसी के साथ बह जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भूमि की जो ऊपरी परत है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, जिसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने मेहनत किया है, खाद पानी दिया है, तो वो बह जाती है, जिससे हमारा भूमि निम्नीकरण होता है। भूमि में कमी होती है जिसमें फसल फिर अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। बस यही चीज है भूमि का निम्नीकरण। कि भूमि के कटाव का अर्थ है
भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी के ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों जल, नदी, वर्षा, वायु या अन्य प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का ह्रास या फिर भूमि निम्नीकरण कहलाता है। आप देखो मिट्टी के कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। जब बहुत तेजी से वर्षा होती है तो मिट्टी का कटाव होता ही है। तो बहुत तेजी से मूसलाधार वर्षा हो या फिर नदियों की तीव्र बहाव एवं उनमें उत्पन्न बाढ़। अगर नदी बहुत तेजी से बहाव है, नदी में बहुत तेजी से बहाव है, बहुत तेजी से बह रही है, या फिर उसमें जब बाढ़ आ जाती है तो इससे भी बहुत ज्यादा हमारा भूमि का ह्रास होता है। वनों की अत्यधिक कटाव, जब वन है, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा काटोगे तो इससे भी बहुत ज्यादा हानि होता है। एंड भूमि का अत्यधिक ढालू होना। जब भूमि बहुत ज्यादा ढालू होता है तो जब वर्षा होती है तो उसी के साथ बहुत सारे हमारे जो भूमि में कण हैं या मिट्टी है वो बह जाती हैं। तेज हवा चलना, जो बहुत तेज जब हवा चलता है तो भूमि की जो मिट्टियां हैं वो उड़ने लगती हैं, जिससे भूमि में ह्रास होता है। कृषि करने दें लेकिन दोषपूर्ण ढंग। दोषपूर्ण ढंग का मतलब गलत तरीके से कृषि करते हैं, जैसे ढालू भूमि पर सीढ़ीदार जुताई ना करना, फसलों के हेर फेर के दोषपूर्ण ढंग इत्यादि। ठीक है, तो ये सब भी हमारी मिट्टी के कटाव के कारण है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग खुद लिखना, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे आंसर बता दिए हैं, अब आप लोग कुछ अपने से भी कर लेना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको बस 2 ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मतलब 2 ही क्वेश्चंस। अगर आपने ये दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चंस पढ़ लिया तो आपका ये 2 क्वेश्चंस ही आपको दीर्घ उत्तरीय में बिल्कुल क्लियर कर देगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस। ठीक है, पहला, मृदा अपरदन क्या है? जो मृदा अपरदन होता है उसका क्या अभिप्राय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण बताइए। जो मृदा अपरदन होते हैं उसके कारण क्या है, क्यों हो रहा है मृदा अपरदन? दूसरा है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करो। जो भारत में मृदाएं पाई जाती हैं बहुत सारी प्रकार की, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना बस इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आपको जो जो ऑब्जेक्टिव तैयार करने थे, जो जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वो सब मैंने आपको संसाधन एवं विकास चैप्टर का पढ़ा दिया। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा दिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना छोटा सा, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो ले आऊंगा। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। और आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ाया गया ना, एक एक क्वेश्चन का नोट बना लेना। नोट आप लोग बना लो, जैसे मैंने ये चैप्टर 1st नंबर क्वेश्चन पढ़ाया है, ये 2nd नंबर क्वेश्चन पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सारे का नोट बना लो। थोड़ा सा 3रा नंबर क्वेश्चन पढ़ाया है ये, तो ऐसे आप लोग नोट बना लेना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ऐसे चैप्टर वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।